हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक अच्छे लेवल के पज़ल के साथ हम आए हुए हैं। और ये पज़ल जो है वो IBPS PO मेंस के 2019 में आया हुआ है। ठीक है। आइए पज़ल पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 7 पीपल आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। और क्या है कि ऑल हैविंग डिफरेंट एजेस, 6, 12, 15, 19, 38, 30 एंड 13। ठीक है। द पर्सन विथ एज एज देयर मल्टीपल और फैक्टर आर नॉट सिटिंग टुगेदर। ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, इसमें क्या क्या बताया गया कि 7 पर्सन्स हैं। ठीक है। तो 7 पर्सन हम लोग बनाएंगे दो पॉसिबिलिटी के साथ, 1, 2। ठीक है। और 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 7 पर्सन हो गए। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या है कि सब जो है इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओके। अब क्वेश्चन में क्या है, B is sitting second to the right of E. B is sitting second to the right of E. ठीक है, whose age is a multiple of 3 but less than A. तो E का जो है एज वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है। और A जो है वो बड़ा है E से। ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि E whose age is a multiple of 3 but less than A। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोगों को मिला। अब आगे बढ़ते हैं। G इज सिटिंग अपोजिट टू B हुज एज इज 4 मोर देन C। G जो है वो किसके अपोजिट में है, B के अपोजिट में। ठीक है, B के अपोजिट में बैठा हुआ है। तो E के राइट में हम लोग B यहाँ लिख सकते थे। ठीक, E के राइट में B और B के अपोजिट में G। यहाँ भी E के राइट में B और B के अपोजिट में G। ठीक है, और ये मल्टीपल ऑफ ई है। ठीक है, अभी यहीं तक मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, द पर्सन हुज एज इज 3। अच्छा, उससे पहले ये जी इज सिटिंग अपोजिट टू बी और बी हुज एज इज 4 मोर देन सी। तो बी का जो है एज सी से 4 ज़्यादा है। ठीक, अब क्या है, द पर्सन हुज एज इज 3 लेस देन सी। सी से 3 कम, मतलब सी जो है वो 3 ज़्यादा होगा। इमीडिएट राइट टू हिम। ठीक है, यहाँ जो भी है सी के इमीडिएट राइट में वो इससे 3 कम है। ठीक है, तो हम लोग के पास एज क्या क्या था, एज था 12, 6, 12, 15, 19, 38, 30 और 13। ठीक है, तो 3 कम और ज़्यादा वाला कौन सा है, 6, 3, 9, 12, 3, 15, 15, 3, 18 होता है ये। ठीक है, तो ये 12 और 3 है, सिर्फ यही है 3 डिफरेंस वाला। तो सी हो जाएगा 13 और इसके इमीडिएट राइट में जो है वो 12। ठीक है, सी हो जाएगा 15 और इसके इमीडिएट राइट वाला 12। और बी जो है वो सी से कितना बड़ा था, 4। तो बी का एज हो गया 19, यहाँ बी का एज हो गया 19। ठीक है, और सी के राइट में जो बी है वो अभी प्लेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्या है, एज ऑफ पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ई इज हाफ ऑफ ई। ठीक है, इसके जो अपोजिट में है वो क्या है, हाफ ऑफ ई है। ठीक है, ई के अपोजिट में वो हाफ ऑफ ई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है, डी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 3। तो जिसका भी एज होगा मल्टीपल ऑफ 3 उसके सेकेंड राइट में बैठा है कौन, डी। ठीक है, अब आगे क्या है, द एज ऑफ जी इज नॉट 15 एंड ही इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ई। जी जो है वो 15 एज नहीं है उसका और ई के नेबर में नहीं है बैठा हुआ। ठीक है, तो जी का एज 15 नहीं है, ये तो पता ही है क्योंकि हम लोगों को ये मिल गया यहाँ, सी जो है वो 15 है। ठीक है, और फिर आगे पढ़ते हैं। क्या है, द सम ऑफ एज ऑफ डी एंड एफ इज ए परफेक्ट स्क्वायर। डी प्लस एफ जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर है, उसके एज का सम। ठीक,
ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है। एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, मतलब एफ यहाँ नहीं आ सकता और एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ यहाँ आएगा, नहीं तो एफ यहाँ आएगा, ठीक है। और फिर अब आगे देखेंगे, द पर्सन हुज एज इज ए प्राइम नंबर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकेंड राइट में प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 13 और 19, तो 19 आ चुका है तो यहाँ 13, ठीक है। और फिर इसमें बी के सेकेंड राइट में यहाँ 13, ठीक। और फिर अब आगे बढ़ेंगे तो हो गया यहाँ क्वेश्चन हम लोगों का ख़त्म, ठीक है। अब हम लोगों को इस कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करके इस पे सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि डी और एफ जो है और ये जो है इन लोगों का एज हाफ है, तो हाफ कौन कौन सा हो सकता है, 6 और 12, 15 और 30, तो 15 तो आ चुका है। सबसे पहले हम लोग सी को प्लेस करते हैं, ठीक है, सी 15 और उसके इमीडिएट राइट में 12, तो सी 15 इमीडिएट राइट में 12 नहीं हो सकता है, सी 15 इमीडिएट राइट में 12 हो सकता है, ठीक है, सी 15 इमीडिएट राइट में 12, ठीक है। और यहाँ पे सी 15 नहीं है, सी 15 इमीडिएट राइट में 12, ठीक है। यहाँ भी सेम आएगा, ये सी 15 इमीडिएट राइट में 12, और इसका ये हाफ था तो ये 6 हो जाएगा, इसका ये हाफ था ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये 6 हो गया तो अब हम लोग देखेंगे डी प्लस एफ का जो सम था एज का वो कोई स्क्वायर था, तो एफ तो मिला हुआ है 13, तो 13 प्लस 12 25 होता है जो कि स्क्वायर है, और 12 तो हम लोगों को पहले ही मिल चुका है ई, तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, और 13 में कुछ भी ऐड करने से ये स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, 15 3 28 हो जाएगा, ये 32, ये 40 51, ये 43, तो नहीं हो पाएगा। और तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी हम लोगों का ख़त्म हो गया, इसको हम लोग को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या बच गया, तो ये 6 हो गया, एफ 6 हो गया, तो डी और एफ स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये 6, तो 19 और 6 हो सकता है 25, ठीक है, और 30 और 6 36, तो 19 तो हो नहीं सकता है, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा 30, और एफ 30 के लिए जगह यही बच रहा है, एफ 30। अब उसके बाद हम लोग को एज मिल रहा है, कौन सा एज कहाँ होगा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन बच गया, सी डी ई कौन सा था, अच्छा, तो अब हम लोगों को 6 मिल गया, 12 मिल गया, 15 मिल गया, 19 मिल गया, 38 बचा, तो ये 38 यहाँ हो जाएगा, ठीक। और ए बच गया तो ए यहाँ हो जाएगा, और हम लोग देख लेते हैं सारा कंडीशन हम लोग का फुलफिल हो रहा है। ई जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 था, ई जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। ए ग्रेटर देन ई, ए ग्रेटर देन ई, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 के सेकेंड राइट में डी बैठा हुआ है, डी जहाँ बैठा हुआ है, अच्छा ये एफ नहीं ये डी होगा ना, एफ तो आ चुका था, तो ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 के सेकेंड राइट में बैठा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से क्लियरली, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन से स्टेप में आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, हम उसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के हर एक वीडियो पाने के लिए आप इससे जुड़े रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।